शिवोहम। आइए इस मंत्र को ध्यान में रखकर अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर इस एपिसोड का आरंभ करते हैं। भगवान की बातें YouTube चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्रृंखला में हम आत्मा के अस्थि भास्ति प्रिय रूप को दृष्टांतों द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने बात करी थी कि किसी भी पदार्थ में 5 लक्षण अनुभव में आते हैं: अस्थि, भास्ति, प्रिय, रूप और नाम। हमने फिलहाल 2 दृष्टांतों से ये बात समझने की कोशिश करी। पहले दृष्टांत हमने लिया घड़े का और मिट्टी का। उसमें हमने ये समझने की कोशिश करी कि घड़े में वास्तव रूप में है क्या, मिट्टी ही है, और उसमें दिखता क्या है, मिट्टी ही दिखती है। और हमें प्रिय भी क्या है, मिट्टी ही, क्योंकि मिट्टी में वो गुण हैं जो उसे घट का रूप प्रदान कर देते हैं। और घट में हम पानी रखकर ठंडा जल पी सकते हैं, उसमें और सामान भी रख सकते हैं, जैसे गेहूं है, आटा है, दालें हैं, और उसमें हम सब्ज़ी, दाल आदि भी पका सकते हैं। तो घट में अस्थि, भास्ति, प्रिय, ये तो मिट्टी के रूप है। और उसको जो आकार दिया है वो कल्पित आकार है, जिसे कि एक कुम्हार ने दिया है, और उसका एक कल्पित नाम घड़ा, घट रख दिया गया है। घड़ा या घट रूप वो भी मिट्टी को ही दिया गया है। मतलब कि घड़े में जो 5 लक्षण हैं सब मिट्टी के ही हैं। इसी तरह से हमने दूसरा दृष्टांत लिया था सोने का और उससे बने गहनों का, अंगूठी का, कंगन का, हार का, माला का, पाजेब का। इन सब गहनों में वास्तव रूप में है क्या? सब सोना ही है। गहनों में हमें सोना ही दिखता है, सोना ही हमें प्रिय है। अगर हमें अंगूठी प्रिय होती तो हम लोहे की अंगूठी खरीद लेते जो कि 5, 10, 20 रुपए में आती, या चांदी की अंगूठी ले लेते जो कि हो सकता है 500, 600 रुपए में आती। परंतु हमें उस अंगूठी में, उस गहने में सोना प्रिय है, और जो उसका रूप है अंगूठी का, कंगन का, हार का, पाजेब का, ये सब सुनार ने कल्पित किए हैं और उनको क्रमशः ये नाम भी दे दिए हैं। हम मिट्टी के घड़ों को, उनकी सुराहियों को और तरह तरह के बर्तनों को अगर तोड़ दें और उन्हें पुनः मिट्टी में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसी से नए नए शेप के और सामान भी बना सकते हैं। खिलौने बना सकते हैं, नए घड़े बना सकते हैं, हुक्का बना सकते हैं, पानी रखने के अलग बर्तन बना सकते हैं, तवे बना सकते हैं। तो इन सब बर्तनों में मिट्टी को तरह तरह के आकार देकर हम मिट्टी का तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं। हर आकार में वास्तव में मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह सोने के जितने भी पदार्थ हैं उन सब में हैपना भी सोने का है, यानी सोना ही है, सोना ही हमें दिखता है और सोना ही हमें प्रिय है। और आकार जो हैं वो सब कल्पित हैं, नाम भी सब कल्पित हैं, व्यवहारिक हैं। इन सब में नाम और रूप ये व्यवहारिक हैं। खाली मिट्टी से हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। खालिस सोने से हम उसे कोई व्यवहारात्मक कार्य नहीं कर सकते। तो इनसे व्यवहार करने के लिए इन्हें कोई रूप देना पड़ता है।
इन्हें कोई नाम देना पड़ता है, तभी इनसे कोई व्यवहार, इनका उपयोग हो पाता है। अगर मिट्टी को और सोने को इनके असली रूप में ले जाया जाए, यानी मिट्टी ही मिट्टी रह जाए, सोना ही सोना रह जाए, तो जैसे अभी कहा, इसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते। हमारे लिए इस रूप में इनका होना बेकार है। इसी तरह इस संसार में हमें जो कुछ भी दिख रहा है, जो तत्व हमारी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सब में 5 तत्व हैं, 5 लक्षण हैं: अस्थि, भास्ति, प्रिय, रूप और नाम। शास्त्र की ये घोषणा है, ये पांचों के पांचों तत्व आत्मा के ही हैं, ब्रह्म के ही हैं, वरन अज्ञान से, हमारी मूढ़ता से हमें ये प्रत्यक्ष नहीं होते। इसमें होनापना भी आत्मा का ही है, दिखनापना भी आत्मा का ही है, प्रिय भी हमें आत्मा ही है, और इसका जो रूप और नाम है वो भी आत्मा का ही है। आत्मा के ही रूप और नाम कल्पित हमें दिखाई देते हैं। सारा व्यवहार आत्मक ही है, ब्रह्मात्मक ही है। दृष्टांत तो समझना आसान है, दृष्टांतिक यानी इस दृष्टांत को जो तत्व हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें घटाना बड़ा कठिन है, लेकिन वो तत्व समझ में हमें इन्हीं दृष्टांतों से आएगा। इस प्रकरण को समझने के लिए आइए एक और दृष्टांत लेते हैं, लोहे का। लोहा तो एक ही है, लेकिन उसको लोहे के रूप में हम किसी भी तरह से प्रयोग में नहीं ला सकते। अतः हम लोहे को नए नए आकार दे देते हैं। चिमटे का आकार दे देंगे, हथौड़ी का आकार, कील का आकार, कुल्हाड़ी का आकार, तवे का आकार और कितने ही अन्य तरह के उपकरण इस लोहे से बनाए जाते हैं और उनका तरह तरह से प्रयोग किया जाता है। उनके आकार अलग हैं, उनके नाम अलग हैं, उनकी उपयोगिता अलग है, लेकिन वास्तव में वो सब लोहा रूपी हैं। लोहे के अतिरिक्त उनमें कुछ नहीं है। सबको पिघला कर लोहे में कन्वर्ट कर दें तो हमारे हाथ क्या लगता है, मात्र लोहा ही लगता है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि एक तलवार ने मानो सारे संसार के लोहे को ढक लिया है। उस रूप नाम में हमें लोहा तत्व नज़र नहीं आता। जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, हमारे मन में उस लोहे का सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन विशेष अज्ञान है। और विशेष ज्ञान हमें किसका है? तलवार का, एक रूप का, एक नाम का, जिसके सहारे हम कुछ कार्य करते हैं। इसी तरह से चाहे हम मिट्टी के बर्तनों का दृष्टांत लें या फिर सोने के बनाए हुए गहनों की बात करें, सब में मूल रूप से वही तत्व है और उनको व्यवहार देने के लिए उनको एक आकार दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है। मूल रूप से तत्व में कोई चेंज नहीं है। एज इट इज़ वही का वही तत्व एक नया रूप धारण कर लेता है। व्यवहार के लिए एक नया नाम उसको दे दिया जाता है। जो कल्पित रूप और नाम दिया जाता है उसको माया रूप बोलते हैं, और वो है भी उसी तत्व का। उसी तत्व को वो रूप और नाम दिया जाता है। इसी बात को दृष्टांतिक यानी कि अस्थि, भास्ति, प्रिय, रूप और नाम से आत्मा को, ब्रह्म को समझने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए अगले एपिसोड में हम स्वप्न का दृष्टांत देंगे। स्वप्न में हमें आत्मा के अस्थि, भास्ति, प्रिय रूप को समझने में आसानी होगी, और उसी बात को हम जागृत और सुषुप्ति, जो कि मन की ही अवस्थाएं हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे।
अगर कुछ बात हमें इस रूप में समझ आ गई तो हमें आत्मा का कुछ ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का सामान्य ज्ञान और आत्मा का विशेष ज्ञान, इस संदर्भ में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नारायण।